अस्सलाम वालेकुम। गोट लाइफलाइन से फरहान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा नंबर है 0306 2238 587 0306 2238 587। लोकेशन है सिटी समुंदरी, गोजरा रोड, नर्दवापटा ग्रिड स्टेशन। आज का जो हमारा मौजू है, जो टॉपिक है, वो बहुत सारे दोस्त जो है ना, उनके सवाल जवाब है कि वैक्सीन कब और कैसे होनी चाहिए, ये वैक्सीन कैसे करनी चाहिए, कौन सी वैक्सीन करनी चाहिए, किस तरह की वैक्सीन होनी चाहिए। सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है कि आप अपने जानवर रखे हुए हैं, तो आपके जानवर का इस मौसम में 3-4 घंटे से ज़्यादा दूध नहीं बच सकता टेम्परेचर या माहौल दिए बगैर। उसको एनवायरनमेंट उसके मुताबिक ही देना ज़रूरी है। आम रूटीन के मुताबिक 24 घंटे नहीं निकाल सकता दूध, या तो उसको गर्म करना पड़ेगा या उसको उसके मुताबिक का माहौल देना। जो एक पुराना निज़ाम होता था ना, उसके मुताबिक दूध को बचाने का, ये लंबी मुद्दत तक दूध को रखने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो था हीट। कि हल्की हल्की हीट दूध के अंदर रखनी और उसमें फ्रेश दूध डाल देना। वो आप 8 दिन तक चलाते रहें, आपका वो ऐसे ही चलता रहेगा। दूध आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए, दूध ख़राब नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, ये वही सर्कल है ठंडक में अभी चल रहा है कि आपने दूध को ठंडा भी रखना, उसके अंदर मदानी भी चलानी है, मशीन भी चलानी है, ताकि वो रोके ना, तो ऑटोमेटिकली आपका दूध वो भी नहीं ख़राब होगा। अगर ठंडा दूध भी रोका रहा तो आपका दूध ख़राब होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, नॉर्मल रूटीन के मुताबिक जैसे कि आप के दूध 24 घंटे तक है, उसके बाद नहीं बच सकता। इसी तरह ये वैक्सीन भी है, मेडिसिन भी है। बाद का तो आपने देखा होगा कि कई जगह पे आपने स्टोर के ऊपर विज़िट किया होगा सुबह फर्स्ट टाइम, कि वो स्टोर खोलते हैं और फौरी बाहर निकल जाती हैं। अंदर का टेम्परेचर और हबस इतनी ज़्यादा होती है कि अगर मेरा नहीं ख्याल के 2-4 मिनट उधर आदमी रुके ना, तो वही ज़रा अल्लाह हाफ़िज़ होता है। ऐसे ही वैक्सीन का होता है। जो हमारे इधर वैक्सीन है चलती है, ये भी बहुत सारे दोस्त मुझे मैंने आज तक सरकारी वैक्सीन नहीं की, कभी भी सरकारी वैक्सीन मैंने आज तक नहीं की, कभी भी। वजह क्यों? तो मुझे पता है कि उसका कभी ना कभी टेम्परेचर जो है ना, वो अप डाउन लाजम हुआ होगा, उसने वो क्वालिटी वो चीज़ नहीं हमें देनी। अच्छा, अभी वैक्सीन का तरीकाकार क्या होना चाहिए, कैसे किस तरीके से करनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। ये ऐसे उठे हम वैक्सीन कर दें, ये क्या तरीकाकार होता है? नहीं, ये नहीं होता। पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का जो तरीकाकार है वो मैं आज आपके सामने रखने लगा हूँ। ठीक हो गया। अगर आप अपने जानवरों को सेहतमंद और शानदार चाहते हैं, इनसे आप प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक हो गया, तो फिर आपको एक जो अच्छा शानदार रूल है ना, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। ठीक हो गया। जब तक आप कारोबार में ये सोचते रहेंगे ना कि हम इसके ऊपर खर्चा ना करें, इसके ऊपर खर्चा ना करें, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। ये इधर मेरा कैमरामैन दिखाता है, ये बच्चे चेक कराएं यार, ये माशाल्लाह देखो कितने शानदार बच्चे हैं, कितने सेहतमंद है। ये बच्चे जो हैं, जब आप इनको दूध नहीं देंगे, दूध का खर्चा ज़्यादा होता है। जब तक आप इसको दूध नहीं देंगे तो आपका निज़ाम कैसे चलेगा, आपका बच्चा सेहतमंद कैसे होगा। जब आप इसके ऊपर खर्चा करेंगे, दूध पिएगा, फिर आपके बच्चे ऐसे शानदार होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जब आप इनके ऊपर 2 चीज़ें आप अपने ज़हन में रख लें, अगर आपने गोट फार्मिंग में कामयाब होना है, नंबर 1, जानवर के साथ बेईमानी या 2 नंबरी नहीं हो सकती। जो इसकी खुराक है अच्छी, वही इसको चाहिए, सारे रूटीन के मुताबिक। अच्छा, जब हम इसके ऊपर कम खर्चे करते हैं, ऐसे करते वैसे करते, जुगाड़ लगाते हैं, फिर आप बाखुदा अपने पूरे साल का एस्टीमेट लगा के देख ले। जिस साल आपने अच्छी खुराक दी होगी, उस साल की प्रोडक्शन और दूसरे साल की प्रोडक्शन, तो आपको ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाएगा कि जुगाड़ लगाने से कितना नुकसान होता है। ठीक होगा। अच्छा, फिर आगे आ जाएं कि अब मैं आपको बताता हूँ तरीकाकार के वैक्सीन का तरीकाकार कैसे होने चाहिए और किस तरह वैक्सीन करनी चाहिए।
सबसे पहले तो आपने जो भी वैक्सीन इस्तेमाल करनी है वो इम्पोर्टेड करनी है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी वैक्सीन करनी है वो इम्पोर्टेड करनी है, ठीक हो गया। और उसका टेम्परेचर माहौल मेंटेन हो। अगर आपने जैसे हमारे 300-400 जानवर के ऊपर आपने वैक्सीन लगानी है तो फिर आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि वैक्सीन टेस्टिंग शुदा करनी है। कोई भी आपने अच्छी लेबॉरेटरी लाहौर में मौजूद है, चेक करके उससे वैक्सीन का टेस्ट लगवा के वो वैक्सीन आपने इस्तेमाल करनी है। ये छोटे छोटे से जो टेस्ट हैं ना, इनके ऊपर खर्चे तो होते हैं लेकिन फार्मिंग के लिए बड़े शानदार होते हैं, ठीक हो गया। इनका आपके पास फार्मिंग में ना बजट होना चाहिए, ठीक हो गया। 2-3 तरीके के फार्मिंग में बजट है, ये मैं आपको पहले बताऊंगा। एक है प्रेग्नेंट जानवर जो आपको के पास मौजूद है फार्मिंग में, उनके लिए आपके पास बजट होना चाहिए। बच्चों के लिए आपके पास बजट होना चाहिए, ठीक हो गया। स्पेशल इमरजेंसी की सूरत में आपके पास बजट होना चाहिए। आम खर्चे से हट के ये खर्चे होते हैं, जो आम रेगुलर खर्चे चाह रहे हैं इनसे हट के ये खर्चे होते हैं, ठीक है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फार्म ही यकीनी वाला हो जाता है। अच्छा, अब आपने जो भी वैक्सीन जो हमारा तरीक़ाकार है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कोई भी अगर वैक्सीन करनी है तो वो कोशिश करें कि इम्पोर्टेड वैक्सीन करें, ठीक हो गया। और शानदार जिसके अच्छे रिजल्ट। अच्छे रिजल्ट का आपको कैसे पता चलेगा? अच्छे रिजल्ट का आपको ऐसे पता चलेगा कि आप बिलफर्ज, हम ज़्यादातर वैक्सीन 2 ही करते हूँ। ये आम रूटीन के मुताबिक पाकिस्तान में मौसमी लिहाज से वैक्सीन होती है, मैं मौसमी लिहाज से नहीं करता, ठीक है। मैंने अपना शेड्यूल रखा हुआ, शेड्यूल के मुताबिक जब टाइम मुकम्मल हो गया वैक्सीन कर देनी है, ठीक है। और उस शेड्यूल का दौरानिया भी आपको बताऊँगा कि मेरी कोशिश होती है कि माँ को वैक्सीन और उसके बच्चे को भी रिजल्ट मिले, ठीक होगा। कि इस जानवर की प्रेगनेंसी को इस तरह लेके आना कि वैक्सीन की भी हो जाए और बच्चे की जो मामलात हैं वो भी फिट हो जाएं, माँ के मामलात भी फिट हो जाएं। पहले नंबर पे आपको मैं बताता हूँ, आपने PPR की वैक्सीन करनी है तो आपका काम है कि अपने जानवर का आप ब्लड टेस्ट लें, उसके देखेंगे PPR के ख़िलाफ़ कितने इम्यूनिटी है उसके पास। जो आज तक आपको ये बात किसी ने बताई होगी, ये पक्की बात है। वैक्सीन का जो शानदार तरीका है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि बातें तो वैसे बथेरे करते हैं लेकिन काम करके कोई नहीं दिखाता, ठीक है। 400-500 जानवर को खुराक डाल के कोई नहीं दिखाता। और जो इससे हमें रिजल्ट मिलता है, जो निचोड़ होता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ और अल्लाह के फजल से वो 1000% फिट होता है। अच्छा, आपने वैक्सीन जब करनी है ना, इम्यूनिटी है, टेस्ट लगाने के भी 2 तरीके होते हैं कि आप चंद एक जानवरों का, कुछ सेहतमंद जानवर, कमज़ोर जानवर, इन चंद एक जानवरों का आप टेस्ट लगवा लें, ठीक हो गया। और इसके बाद क्या करना है कि जब आपने अपने जानवरों के टेस्ट लगवा लिए ना तो आप PPR की वैक्सीन कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि हमारे जानवर में PPR के ख़िलाफ़ इतनी इम्यूनिटी मौजूद है। तो वैक्सीन लगवा ली, वैक्सीन लगवाने के फिर आपने 1 हफ्ते के अंदर अपना ना वैक्सीन 1 हफ्ते के अंदर अंदर जिस्म में जज़ब हो जाती है। 1 हफ्ते के अंदर आपने दोबारा वैक्सीन का ना टेस्ट लगवा लेना। जानवर का वैक्सीन करने के बाद 1 हफ्ते के बाद आपने जानवर का फिर टेस्ट लगवा, फिर आपने चेक करना है कि आपके जानवर के ख़िलाफ़ कितनी इम्यूनिटी पैदा हुई है, ठीक। ये एक शानदार तरीका है वैक्सीन। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके पास पहले 30% इम्यूनिटी थी, अब आप 80% पे आ गए हैं। आपकी वैक्सीन जो है ना ये शानदार चल रही है, ठीक है। और टेस्टों से ये भी पता चलेगा कि आपके जानवर को वैक्सीन की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है और कब तक इसके पास इतनी इम्यूनिटी रहेगी। फिर आपके टेस्टों से ये भी पता चलेगा कि आपने कौन सी ब्रीड को आगे लेके आना है, कौन सी जानवर जो है ना वो ताकतवर है और बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। बकरी में एक ही चीज़ है, ये छोटी सी बात है, मेहमान आ गए, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाता है तो मेहमानों का भी रश माशाल्लाह लगा रहता है, ये तो अल्लाह की रहमत है। तो मुख्तसर बात में अभी क्लियर करता हूँ, दोबारा फिर टॉपिक के ऊपर बात होगी कि बकरी में जो नुकसानदेह चीज़ है ना, ये जो डिजीज़ बीमारी हैं, वायरल होने वाली बीमारी हैं, ये नुकसानदेह है, ठीक हो गया। वैसे बकरी आपके पास कम दूध वाली है, ज़्यादा दूध वाली है, जैसी मर्जी भी हो, गोश्त तो देती है ना। अगर दूध नहीं देगी तो गोश्त देगी, अगर गोश्त ना देगी तो दूध देगी, ठीक हो गया। तो गोश्त वाले भी अगर 2 जानवर कसाई ने खरीदना होता तो उसके पास 1 लाख रुपए हो तो फिर खरीद सकता है। तो लिहाजा अल्लाह हाफिज़। आज का हमारा मौजूद ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक इसका दूसरा पार्ट आएगा। अस्सलाम वालेकुम।